8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल पूरे संसार ने देखा भी, मनाया भी, जाना भी, पहचाना भी और अपनाया भी। इसके लिए मैं कल जितने लोगों ने योग किया है, जितने लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, उसके लिए जोरदार ताली बजा के एक बार आपको स्वागत करना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए सजा हुआ मंच और मंच पे उपस्थित योग को घर घर तक पहुंचाने वाले मेरे कई ऐसे अधिकारी दोस्त रहे हैं। बोला हम योग करते हैं रामदेव जी की सीडी देख करके। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब खाली बाबा रामदेव जी की सीडी चलती थी। तो एक अधिकारी था कि यार ये बाबा रामदेव जी कोई आपके यहाँ लोक देवता हुए वो हैं क्या? मैंने कहा वो अलग है, ये अलग है। तो इस तरह का इनका रूप पार्कों में आपने देखा होगा कि हम बाबा रामदेव जी वाला योग कर रहे हैं। योग और बाबा रामदेव जी पर्यायवाची बन गए इस देश में। ऐसे बाबा रामदेव जी का दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी, हमारे डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पानी जी, हमारे डायरेक्टर साउथ दिल्ली कैंपस के श्री प्रकाश सिंह जी, हमारे डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के प्रोफेसर पायल मागू जी, प्रोफेसर रजनी अब्बी और डॉक्टर विकास गुप्ता जी और प्रोफेसर केपी सिंह जी जो डायरेक्टर है गांधी भवन के। इस सभागार में उपस्थित हमारे सारे डीन, एचओडीज, हमारे एसके राय साहब भी बैठे हैं, बहुत सम्मानित नागरिक भी आए हुए हैं। इधर म्यूजिक का कोई कार्यक्रम होगा मुझे ऐसा लगता है। तो कल इंटरनेशनल योगा डे भी था और कल वर्ल्ड म्यूजिक डे भी था, इसलिए आपको भी बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय 100 साल पूरे कर चुका है, बहुत रास्ता तय किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस आजादी के अमृतकाल को ऐसा विश्लेषण करते हैं कि हमने 75 साल तक हम कैसे चलें, ये तो हमें विश्लेषण करना ही है देश को। 1947 में हमें आजादी मिली, हमें 75 साल में प्रवेश कर गए। दिल्ली विश्वविद्यालय 100 साल पूरे कर गया। हम आजादी के बाद 75 साल कैसे चलें, कहां तक पहुंचे, इनका तो हमें विश्लेषण करना ही करना है। लेकिन जब 2047 जब आएगा, तब शताब्दी वर्ष ये देश मनाएगा अपनी आजादी का, तब हम कहां पहुंचेंगे, इसके लिए रोड मैप भी तैयार करना है। रोड मैप बनाने के लिए समय समय पर काम कर रहे हैं बहुत से लोग। विश्वविद्यालय भी अपना काम कर रहे हैं और विश्वविद्यालय में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर के जगह जगह सेमिनार हो रहे हैं, सिंपोजियम हो रहे हैं। उसमें भी एक विषय आ रहा है जिस विषय को अभी वीसी साहब ने टच किया, योग क्या है। बाबा रामदेव जी बैठे, इनके सामने मुझे कहना नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि योग इज ए एक्सरसाइज। नो, इट इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द योग। कुछ लोगों ने कहा वर्ड में कि इट इज ए पावर योगा, हम शरीर को ठीक रखते हैं, तो वो शरीर तक सोचते हैं। ये हमारा भौतिक शरीर, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 1 मन है। लेकिन इसके अंदर एक और शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। लेकिन योग के माध्यम से बॉडी के 4 पार्ट मोटे मोटे माने जाते हैं। पूरे संसार का अध्ययन करें तो एक है बॉडी, दूसरा है माइंड, तीसरा इंटेलेक्ट, चौथा है सोल। अब योग क्या है? योग के 3 भाग है मुख्य मुख्य। एक भाग है आसन। अधिकतर लोग ऐसा समझते हैं मैंने आसन कर लिया मतलब योग पूरा हो गया, ऐसा नहीं है जी। बाबा रामदेव जी ने शुरू से ही ये कहा कि ये अपूर्णता में योग नहीं करना है। योग का मतलब आसन,
उसके आगे प्राणायाम और उसके आगे ध्यान। जैसे ही आप आसन, प्राणायाम और ध्यान की अवस्था में पहुंचेंगे तो आपके शरीर में जो 4 अंग है मुख्य रूप से, और भी हैं जिसको हम चित्त, अंतःकरण, कई चीजें कहते हैं, लेकिन ये 4 अंग है आपके शरीर में, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल। इन चारों को जब खुराक मिलती है तो आप में किसी भी तरह का नकारात्मक के विचार खत्म होते हैं, आप श्रेष्ठ नागरिक बन जाते हैं। योग का मतलब जोड़ना है, योग का मतलब जोड़ है, जोड़ना है। किसको? शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। जैसे ये जोड़ पूरा होता है तो भारतीय पद्धति के अनुसार योग होता है। इसको शास्त्रों में इस तरह से व्याख्या की है। ये व्याख्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी के सामने रखी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका पहली बार गए थे तो उस समय नवरात्र थे और प्रधानमंत्री जी कोई भोजन नहीं ले रहे थे। तो ओबामा जी को ऐसा लगा कि क्यूरियोसिटी जागी कि ये क्या है कि अमेरिका का भोजन क्यों नहीं ले रहे हैं। तब वो मिले और मिलने के बाद ये योग की जो नींव पड़ी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, वो घटना मैं बता रहा हूं। जब मिले तब उन्होंने कहा हम भी योगा करते हैं। तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप यहां पावर योगा करते हो, आप खाली शरीर को सुडौल रखना, सुंदर रखना, इस दिशा में योग को अपनाया है। हमारे यहां भारत में जो योग पद्धति है, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो योग पद्धति हमें दी है, उसमें योग भी है, उसमें आसन भी है, उसमें प्राणायाम भी है, उसमें ध्यान भी है, उसमें शरीर को ठीक रखना, उसमें मन को ठीक रखना, वो बुद्धि को ठीक रखना, आत्मा को खुराक देना, ये सब चीजें हैं। तो उन्होंने कहा इस कारण से आप खाना नहीं खा रहे हो क्या? हाँ, जब मैं योग के माध्यम से शरीर को इस तरह से बना लेता हूं तो हम यूनिवर्स से भी भोजन ले सकते हैं, हमारे ऋषियों ने सिखाया है। और बहुत से ऋषि यूनिवर्स से भोजन लेते हैं। यूनिवर्स में भी एनर्जी है, यूनिवर्स में भी एनर्जी है, जिसका स्वामी विवेकानंद जी ने जिक्र किया, जिसका स्वामी परमहंस योगानंद जी ने जिक्र किया। तब उनको लगा कि यस, ये सब अमेरिका में ही भाषण देकर आए थे। बोला यूनिवर्स एनर्जी की आप बात कर रहे हो तो ये तो इतनी अच्छी चीज है, तो इसके लिए कोई दिवस क्यों नहीं घोषित हो? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं करता। उन्होंने कहा बात तो हमारे यहां से करते हैं, लेकिन आपके लोग जो सो कॉल्ड लिबरल, सेकुलर, प्रोग्रेसिव, वो इस विद्या को कहते हैं तो इंडियन थॉट है, वो ही कहते हैं तो हिंदू थॉट है। और हमारे यहां से भी किसी ने उस तरह से एडवोकेसी नहीं की होगी। अगर आप समर्थन दें तो अगली बार जो यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद का सम्मेलन होगा उसमें हम इस विषय को रख सकते हैं। तो ओबामा जी ने समर्थन दिया और उसके बाद मोदी जी दोबारा जब यूएनओ में गए, उसके बाद जब योग के बारे में रखा, मजबूती से तर्क रखा और योग को समझाया, योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, इसके बारे में जब पूरे संसार को समझाया तो 170 से अधिक देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया और योग दिवस घोषित हो गया। इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का भी इस मंच से आभार प्रकट करते हैं। हम लीड रोल में आ गए हैं योग में। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ही कालखंड है कि हम लीड रोल में आ गए हैं। हम विश्वविद्यालय में बैठे हैं। मैं एक चीज और कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए, 19वीं सदी यूरोप की थी और लीड रोल में था इंग्लैंड। 20वीं सदी हमेशा कॉन्टिनेंट की होती है। 20वीं सदी नॉर्थ अमेरिका की थी और लीड रोल में था यूएसए। अब 21वीं सदी सब कह रहे हैं। वैसे तो 1 जनवरी 2000 को तो अटल जी ने कहा था एशिया की होगी, उस समय तो विवाद हो गया कि एशिया की कैसे होगी। मनमोहन सिंह जी 10 साल यहां रहे प्रधानमंत्री, उस समय ये एक विषय चला, डिबेट चली कि ये सदी 21वीं अफ्रीका और एशिया की ज्वाइंट होगी। लेकिन जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, धीरे धीरे ये सदी तय करने वाले जो लोग हैं, जिसको इंटेलेक्चुअल क्लब कहते हैं, जिनको राइटर्स क्लब कहते हैं, जिनको लेखक संघ का कोई समूह कहते हैं, पता नहीं क्या है, ये योगेश जी अच्छा बताएंगे। उन्होंने ये तय कर दिया है कि 21वीं सदी एशिया की होगी। और जब 21वीं सदी एशिया की हो तो लीड रोल में भारत रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बताइए। तो हमारे सामने 4 कंपटीशन में देश हैं। एक है चाइना,
एक है इंडिया, एक है टेक्नोलॉजी के कारण जापान, और एक देश है जिसको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, वो अधिकतर एशिया के भाग में है लेकिन यूरोप में है, इसलिए इसको इतिहासकार यूरेशिया बोलते हैं। तो यूरेशिया, इंडिया, चाइना और जापान, ये हमारे कंपटीशन में 4 देश एशिया में चल रहे हैं। कि सदी तो एशिया की तय कर दी उन्होंने कि सदी 21वीं एशिया की है, नेतृत्व कौन करे, ये विषय चल रहा है। उसके कई पैरामीटर हैं, जैसे एक पैरामीटर है डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द सोसाइटी है या नहीं है वहां। तो अगर 100 में से नंबर दिए जाएंगे डेमोक्रेसी के मामले में, तो चाइना को कितने नंबर मिलेंगे और इंडिया को कितने नंबर मिलेंगे आपको पता ही है। हमें 100 मिलेंगे क्या पूरे, इधर कह रहे हैं 100 ही मिलेंगे, और चाइना को 0। लेकिन आप सोच सकते हो कि इकोनॉमी की साइज चाइना की बड़ी है, हम भी 5 ट्रिलियन US डॉलर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, तेजी से बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी की साइज भी हम तेजी से बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक विषय वहां फैमिली यूनिट भी है, फैमिली यूनिट में हम बहुत आगे हैं जी, फैमिली यूनिट भी है। उसमें एक विषय और है, परोपकारी समाज है या नहीं है। हमारे इस कोरोना कालखंड में भारत ने देखा, और भारत के इसकी परोपकारी समाज का पूरे विश्व ने दर्शन किया कि लोगों की कमाई के साधन समाप्त हो गए थे, लेकिन फिर भी वो जगह जगह सड़कों पे खड़े होकर के लोगों की मदद कर रहे थे। ये भारतीय समाज परोपकारी समाज है। इसलिए हम लीड रोल में धीरे धीरे आए हैं, लेकिन मैं योग में देखता हूं कि हम योग में 100% लीड रोल में आगे। कल योग दिवस था और अमेरिका का आदमी भी योगा कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का आदमी भी योगा कर रहा है, योग कर रहा है, जापान का भी कर रहा है, नीदरलैंड का भी कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका भी कर रहा है, सिंगापुर भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, उज्बेकिस्तान भी कर रहा है, स्पेन भी कर रहा है, ब्राजील भी कर रहा है। और जब योग करते हुए हम दुनिया को देखते हैं तो भारत लीड रोल में है या नहीं है, ये बताइए मुझे, है ना। तो जैसे भारत योग में लीड रोल में आया है, ऐसे और क्षेत्रों में भी लीड रोल में तेजी से आएगा, और 21वीं सदी एशिया की होगी और भारत उसका नेतृत्व करेगा। यही शुभकामना देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।